हैकिंग ऐसे है जैसे बिना चाबी के किसी लॉक्ड दरवाजे को खोलने की कोशिश करना, कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स में कमजोरी ढूंढना। हैकर्स इन कमजोरियों का यूज अंदर घुसने के लिए करते हैं। उनका गोल होता है इंफॉर्मेशन एक्सेस करना या कंट्रोल ले लेना। कभी कभी वो ट्रबल पैदा करना चाहते हैं या चीजें चुराना चाहते हैं। इमेजिन करो कोई आपका फोन पासवर्ड गेस करने की कोशिश कर रहा है। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहेंगे जब तक उन्हें सही पासवर्ड न मिल जाए। ये हैकिंग के बारे में सोचने का एक सिंपल तरीका है। हैकिंग का यूज अच्छे या बुरे वर्क के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल उसी लॉक्ड दरवाजे की चाबी की तरह। कुछ हैकर्स कंपनीज की मदद करते हैं सिक्योरिटी होल्स ढूंढने और उन्हें फिक्स करने में। दूसरे अपने स्किल्स का यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं। हैकिंग को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। हैकर्स को ऐसे सोचो जैसे किसी मूवी के कैरेक्टर्स। गुड गाइज हैं, बैड गाइज हैं और वो जो बीच में हैं। व्हाइट हैट हैकर्स हीरोज हैं। ये एथिकल हैकर्स हैं जो अपने स्किल्स का यूज अच्छे वर्क के लिए करते हैं। ये कंपनीज की मदद करते हैं उनके सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और उन्हें फिक्स करने में। वो डिजिटल वर्ल्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह हैं। ब्लैक हैट हैकर्स विलन्स हैं। ये क्रिमिनल्स हैं जो हैकिंग का यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, जैसे डेटा या पैसे चुराना। ग्रे हैट हैकर्स वो हैं जो बीच में चलते हैं। वो बिना परमिशन के सिस्टम्स में हैक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मलिशियस पर्पसेस के लिए। कभी कभी वो वल्नरेबिलिटीज को पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हैं ताकि कंपनीज एक्शन लें। हर तरह का हैकर साइबर सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक रोल प्ले करता है। हैकिंग की कहानी डिकेड्स पुरानी है। सब शुरू हुआ क्यूरियोसिटी और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स एक्सप्लोर करने की इच्छा से। शुरू के दिनों में हैकिंग ज्यादा प्लेफुल एक्सप्लोरेशन के बेर में था। फोन फ्रीकर्स की नेम से जाने जाने वाले लोगों ने फोन सिस्टम्स को मैनिपुलेट करके फ्री कॉल्स करने के तरीके ढूंढ लिए। जैसे जैसे कंप्यूटर्स कॉमन होते गए, वैसे वैसे हैकिंग भी बढ़ती गई। हैकर्स ने कंप्यूटर सिस्टम्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और पहले हैकिंग ग्रुप्स सामने आए। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। इसने दुनिया को कनेक्ट कर दिया और हैकर्स के लिए अनंत नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। हमने वायरसेस, वर्म्स और साइबर अटैक्स की और भी फॉर्म्स को देखा। आज हैकिंग एक ग्लोबल इश्यू है। साइबर क्राइम एक सीरियस थ्रेट है और गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं हैकर्स से एक स्टेप अहेड रहने के लिए। हर कहानी में कुछ की प्लेयर्स होते हैं। हैकिंग की दुनिया में कुछ नेम्स हैं जो सबसे डिफरेंट हैं। जॉन ड्रेपर, जिनको कैप्टन क्रंच के नेम्स से भी जाना जाता है, एक लेजेंडरी फोन फ्रीक थे। उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि एक टॉय विस्टल का यूज फोन सिस्टम्स को हैक करने और फ्री कॉल्स करने के लिए किया जा सकता है। कॉनराड ज़ूसे, एक जर्मन इंजीनियर, को अक्सर पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, जबकि वो ट्रेडिशनल सेंस में हैकर नहीं थे। उनके वर्क ने डिजिटल एज की फाउंडेशन रखी। इन पायोनियर्स ने और भी कई लोगों के साथ हैकिंग की दुनिया को आज जैसा है वैसा बनाया। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हैकिंग ह्यूमन इंजीन्यूटी के बारे में भी उतना ही है जितना टेक्नोलॉजी के बारे में। सेक्शन 5, हैकर्स टूलकिट की अंदर तरीके और टेक्निक्स। हैकर्स डिजिटल डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और उनका फायदा उठाने के लिए वो कई टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक कॉमन टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये सब लोगों को मैनिपुलेट करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, एक हैकर एक फिशिंग ईमेल भेज सकता है जो आपके बैंक से आई हुई लगती है और आपको अपना पासवर्ड रिवील करने के लिए ट्रिक करता है। दूसरी टेक्निक है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना। सॉफ्टवेयर में अक्सर फ्लॉज होते हैं जिन्हें हैकर सिस्टम्स तक पहुंचने के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसीलिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना क्रूशियल है। हैकर्स मालवेयर का भी यूज कर सकते हैं, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें वायरसेस, वर्म्स और रैंसमवेयर शामिल हैं, जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं और आपका डेटा स्टील सकते हैं। इन टेक्निक्स को समझना खुद को इनसे बचाने का पहला स्टेप है। सेक्शन 6, एक हैकर का आर्सेनल कॉमन हैकिंग टेक्निक्स। कुछ कॉमन हैकिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। फिशिंग सबसे ज्यादा प्रेवलेंट मेथड्स में से एक है। इसमें फ्रॉडुलेंट ईमेल्स या मैसेजेस भेजना शामिल है जो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आए हुए लगते हैं। ये मैसेजेस आपको मलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मालवेयर एक और बड़ा डेंजर है। वायरसेस खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं और दूसरे डिवाइसेस में स्प्रेड सकते हैं।
जबकि वर्म्स नेटवर्क्स के थ्रू स्प्रेड सकते हैं। रैंसमवेयर एक तरह का मलवेयर है जो आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करता है और उन्हें रिलीज करने के लिए रैंसम मांगता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स किसी सिस्टम या नेटवर्क को ट्रैफिक से ओवरलोड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसे वो लेजिटिमेट यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। इमेजिन करो एक वेबसाइट क्रैश हो जाती है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स बॉम्बार्ड हो रहे हैं। ये हैकर्स द्वारा यूज़ किए जाने वाले कई टेक्निक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन मेथड्स को समझकर हम खुद को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, अपनी डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ऑनलाइन सेफ रहने के लिए टिप्स। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे है जैसे अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजे और खिड़कियां लॉक करना। यहाँ कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स दिए गए हैं अपनी डिजिटल लाइफ को सेफ रखने के लिए। सबसे पहले, अपने सभी अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स बनाएं। मल्टीपल सर्विसेज के लिए सेम पासवर्ड यूज न करें। जब भी पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। यह सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है आपको अपने पासवर्ड के अलावा अपने फोन या ईमेल से एक कोड एंटर करने के लिए कहकर। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं। सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक्स से सावधान रहें। अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक न करें या ऐसे अटैचमेंट्स डाउनलोड न करें जिनके आने की आपको एक्सपेक्ट नहीं थी। ये सिंपल स्टेप्स हैकिंग के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। सेक्शन 8, जब हैकर्स अटैक करते हैं, अगर एपी हैक हो जाते हैं तो क्या करें। अगर आप केयरफुल भी हैं तो भी चांस है कि आप हैकिंग का विक्टिम हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हैक हो गए हैं तो पैनिक नहीं। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले, तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएं। यह अहेड होने वाले डैमेज और डेटा लॉस को रोकने में मदद करेगा। अपने सभी पासवर्ड्स चेंज करें, खासकर उन अकाउंट्स के लिए जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं, जैसे आपका ईमेल या बैंक अकाउंट्स। किसी रेप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से फुल सिस्टम स्कैन चलाइए मालवेयर डिटेक्ट करने और यूज रिमूव करने के लिए। रेलेवेंट अथॉरिटीज को इंसिडेंट की रिपोर्ट करें। अगर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है तो तुरंत अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से कांटेक्ट करें। याद रखें, क्विकली और डिसाइसिवली एक्शन लेने से डैमेज कम से कम हो सकता है और आपको अपनी डिजिटल लाइफ का कंट्रोल वापस पाने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 9, साइबर सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में साइबर सिक्योरिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसे है जैसे अपने कम्युनिटीज को सेफ रखना हम सबका एक रोल है। लेटेस्ट थ्रेट्स की बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी न्यूज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपडेटेड रहें। ऑनलाइन किया शेयर करते हैं इस बारे में कॉशियस रहें। पर्सनल इंफॉर्मेशन अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स पर या उन लोगों के साथ शेयर न करें जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है। याद रखें, एक वीक लिंक एंटायर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। साथ मिलकर वर्क करके और विजिलेंट रहकर हम सबके लिए एक सेफर और मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बना सकते हैं।